सो भाई लोगों, फाइनली विडा ने विडा VX2 प्लस की बैटरी को बड़ा कर दिया है, तो जिसकी वजह से अब लोगों को ज़्यादा किलोमीटर्स की रेंज मिलेगी। भाई ये मेरे सामने खड़ी है विडा VX2 प्लस 3.4 किलोवाट। जो गाड़ी विडा ने लॉन्च करी है उसमें बैटरी कैपेसिटी बढ़ी है। बस गाड़ी बिल्कुल दिखने में यही गाड़ी होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम गाड़ी होगी, बस उसके अंदर आपको बैटरी कैपेसिटी मिलेगी 4.4 किलोवाट की। तो भाई देखो, इस गाड़ी में और उस गाड़ी में बेसिकली 3 तरह के चेंजेस होंगे। विडा VX2 प्लस जो गाड़ी अभी मार्केट में बिकती है उसके अंदर 3.4 किलोमीटर का बैटरी पैक है। उसकी एक्चुअल रेंज है 100 किलोमीटर्स और इस गाड़ी में टॉप स्पीड जो है वो है 80 किलोमीटर पर आवर की। विडा ने कहा कि भाई मैं आपको एक बड़ा बैटरी पैक का ऑप्शन देने वाला हूँ। उस गाड़ी के अंदर होगा 4.4 किलोमीटर का बैटरी पैक और उसकी IDC रेंज होगी 187 किलोमीटर्स की। उसकी अगर मैं आपको एक्चुअल रेंज का आइडिया दूं तो वो गाड़ी इको रीजन का अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो 130 से 140 किलोमीटर के बीच एक्चुअल रेंज वो आपको गाड़ी दे देगी। और एक अंतर ये है टॉप स्पीड में, इस गाड़ी की टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की है, जबकि उस गाड़ी की टॉप स्पीड जो है वो है 90 किलोमीटर पर आवर की। तो 10 की स्पीड जो है वो थोड़ी सी बढ़ चुकी है। एक और जो बड़ा अंतर है वो ये कि यहाँ पे अभी आपको अगर ये गाड़ी खरीदते हो विडा VX2 प्लस 3.4 किलोवाट, तो इस गाड़ी के साथ 580 वाट का चार्जर आता है, जिससे इसे घर पे फुल चार्ज करने में लगभग 6 से 8 घंटे के बीच का टाइम लगता है। लेकिन विडा 4.4 किलोवाट जो गाड़ी उन्होंने अभी नई लॉन्च करी है उसके साथ में 1 किलोवाट का चार्जर दे रहा है, जिससे वो गाड़ी 0 से 80% घर पे मात्र 3.25 घंटे में चार्ज हो जाएगी। मतलब अगर आप उसे फुल भी चार्ज करोगे तो लगभग 5 घंटे के अंदर वो गाड़ी घर पे पूरा फुल चार्ज हो जाएगी। और उस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,44,000 रुपये। अब मैं तुम्हें कमाल की चीज़ बताता हूँ। जब पिछले साल मैं विडा VX2 प्लस के लॉन्च इवेंट में गया था तब मुझे पता चला कि इस गाड़ी के अंदर 2 रिमूवेबल बैटरी हैं, जिसकी टोटल कैपेसिटी है 3.4 किलोवाट की। मतलब ये जो एक बैटरी है इसके अंदर 1.7 किलोवाट की बैटरी कैपेसिटी दी हुई है। लेकिन जो विडा VX2 को 2.2 किलोवाट वाला वेरिएंट आता है उसके अंदर यही एक ही बैटरी लगी होती है, लेकिन उसकी बैटरी कैपेसिटी होती है 2.2 किलोवाट की। मतलब सेम बैटरी साइज़ के अंदर विडा जो है वो 2.2 किलोवाट दे सकता है। तो यार मैंने सोचा कि जब ये पॉसिबल है कि एक ही बैटरी में 2.2 किलोवाट आ सकता है तो विडा ने ऐसा क्यों किया कि विडा VX2 प्लस के अंदर 1.7 दिया। तो मैंने उनकी टीम को मैसेज किया, ये देखो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, पिछले साल का मैसेज है ये 13 जुलाई 2025 का। अगर इस गाड़ी के अंदर मैं एक बैटरी लगाऊं 2.2 किलोवाट की तो 2 बैटरी पैक हो गई, मतलब 4.4 किलोवाट की। तो ये पॉसिबल नहीं था क्या? क्योंकि अगर ऐसा होता तो ज़्यादा रेंज मिल जाती, और भाई ज़्यादा रेंज तो लोगों को पसंद आती है। और कुछ टाइम बाद जब मैंने रिसर्च करा तब मुझे पता चला कि विडा वो सेम गाड़ी, यही सेम गाड़ी बड़े बैटरी पैक के साथ, मतलब 4.4 किलोवाट वाले बैटरी पैक के साथ यूरोपियन मार्केट्स में ऑलरेडी बेच रहा है। वहाँ पे जो गाड़ी बिकती है वो यही गाड़ी होती है, लेकिन उसमें 3.4 किलोवाट का बैटरी पैक नहीं होता है, उसमें 4.4 किलोवाट का बैटरी पैक होता है और उसकी टॉप स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि विडा ऐसा क्यों करता है कि भाई इंडिया में तो छोटा बैटरी पैक भेज रहा है, स्पीड भी कम है, जबकि बाहर की कंट्री के अंदर बड़ा बैटरी पैक जा रहा है, स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा है। तो भाई बात ये है कि बाहर की कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है और वहाँ पे लोगों को थोड़ी रेंज भी ज़्यादा चाहिए होती है। क्योंकि देखो, अगर गाड़ी तेज़ स्पीड पे चलेगी और बैटरी पैक छोटा होगा तो रेंज कम मिलेगी, तो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि विडा VX2 प्लस जो अभी वाला वेरिएंट है इसको अगर मैं इको मोड पे चलाता हूँ तब ये गाड़ी जाके मुझे 100 किलोमीटर की रेंज देती है। अगर मैं इसको इको मोड पे नहीं चलाऊँगा, मैं गाड़ी थोड़ी तेज़ चलाऊँगा, तो ये गाड़ी मुझे 80-85 किलोमीटर के आसपास की रेंज देगी। तो ये रेंज बाहर के लोगों के लिए कम होती। तो इसलिए विडा जो यूरोपियन कंट्रीज़ में, मतलब हीरो जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर विडा के इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचता है, उसके अंदर 4.4 किलोवाट का बैटरी पैक ही था। तो वो सेम गाड़ी को विडा अब इंडिया के अंदर लॉन्च कर रहा है और अगले महीने से उसकी डिलीवरी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। और उस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है वैसे मैं आपको बता ही दिया, 1,44,000 रुपये है। अब यार देखो, इससे होगा ये कि उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा जो विडा के अंदर रिमूवेबल बैटरी पैक आता है। इसके एडवांटेज की वजह से विडा का इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते थे, पर क्योंकि उन्हें थोड़ी ज़्यादा रेंज चाहिए थी 120-125 किलोमीटर की, उसकी वजह से वो ये गाड़ी नहीं खरीद पा रहे थे। क्योंकि अभी तक इस गाड़ी के अंदर 100 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज मिल रही थी। तो अब वो गाड़ी वो बंदे परचेज़ कर सकते हैं। बाकी क्योंकि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, तो अगर आप इसे विडा या फिर एथर के फास्ट चार्जिंग नेटवर्क से फास्ट चार्ज करते हो तो वहाँ पर वो 4.4 वाला जो नया वाला वेरिएंट आने वाला है वो 65 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगा। वैसे तो विडा के सारे, जितना भी विडा का लाइनअप है पूरा, उनके सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स
फास्ट चार्जर में लगभग 60 मिनट के अंदर 62 से 65 मिनट के अंदर फास्ट चार्ज हो जाते हैं। अब आखिरी सवाल ये है कि भाई किन लोगों को 4.4 किलोवाट आवर वाली गाड़ी परचेज़ करना चाहिए। तो देखो बात सिंपल सी है, अगर तुम्हारी डेली रनिंग जो है वो 30 से 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर के बीच है और तुम्हें रिमूवेबल बैटरी पैक वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए तो फिर तुम्हें विडा VX2 गो या फिर विडा VX2 प्लस जो है वो ले सकते हो 3.4 किलोवाट वेरिएंट वाला। लेकिन अगर तुम्हारी डेली रनिंग ज़्यादा है, मतलब तुम्हें 120-125 किलोमीटर गाड़ी चलानी है और तुम्हें रिमूवेबल बैटरी पैक वाला स्कूटर चाहिए तो फिर तुम विडा VX2 प्लस 4.4 किलोवाट वाला वेरिएंट परचेस कर सकते हो। बाकी मैं तुम्हें एक आइडिया दे देता हूँ कि अगर तुम्हारी डेली रनिंग जो है वो अच्छी खासी है, मतलब तुम दिन भर में गाड़ी 120 किलोमीटर 125 किलोमीटर चलाते हो, तो तुम्हारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अब मार्केट में अवेलेबल है। देखो अगर तुम्हें सबसे सस्ती गाड़ियाँ चाहिए तो उसमें बजाज चेतक 3503 और TVS ऑर्बिटर अवेलेबल है। बजाज चेतक 3503 जो है वो लगभग तुम्हें 120 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज दे देगी। TVS ऑर्बिटर V2 जो है उसके अंदर 3.1 किलोमीटर का बैटरी पैक है, पर उसमें तुम्हें 115 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज मिल जाएगी। उसके बाद आती है भाई विडा VX2 प्लस 4.4 किलोमीटर जो अभी लॉन्च हुई है। ये गाड़ी तुम्हें 130 से 135 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज दे देगी। इसके बाद आएगा एथर रिस्टा S 3.7 किलोमीटर वाला वेरिएंट, लेकिन उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, पर उसमें भी तुम्हें 125 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज मिल जाएगी। और उसके ऊपर फिर आएगा सिंपल एनर्जी का सिंपल 1 Gen 2 3.7 किलोमीटर। वही बहुत महंगा होता है, पर उसमें भी तुम्हें लगभग 125 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज मिल जाएगी। बाकी जो भी स्कूटर्स मैंने तुम्हें बताया है इनसे रिलेटेड अब तुम्हें क्या डाउट है कमेंट करके पूछ लो, मैं हर आंसर को डिटेल में बता दूंगा।